हेलो फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है वी वसंता कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 444 आईटीआर पेज नंबर 677 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 अप्रैल 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है उस ट्रिब्यूनल के अंदर जो जुडिशियल मेंबर की पोस्ट रखी गई है उसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो ये दी गई है कि उसको जो जुडिशियल मेंबर के लिए जो एलिजिबल होगा वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का मेंबर जिसने की एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट अपील्ड की होगी या उसके इक्विवेलेंट कोई पोस्ट अपील्ड की होगी, वो उस ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर बनने के योग्य होगा। एसएससी ने इस कानून को रिट पिटीशन के अंदर चैलेंज किया था। इस चीज को चैलेंज करने के पीछे जो पेटिशनर का लॉजिक था वो ये था कि वन कैन नॉट बी द जज इन हिज ओन केस, क्योंकि जो इंडियन लीगल सर्विसेज का जो मेंबर होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही होगा। यदि वो ट्रिब्यूनल के अंदर एज ए जुडिशियल मेंबर जाएगा तो फैसला करते वक्त कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ होगा। इस केस के अंदर कोर्ट ने 2-3 बहुत अच्छी पंच लाइन्स कही जो कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। The concept of separation of powers was dealt by Supreme Court in the case of Indian Nehru Gandhi versus Raj Narayan। ये जो केस है इंडिया नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर होने के लिए किसी भी आदमी के लिए या तो एक जज की पोस्ट को हेल्ड करना जरूरी है या वो किसी बार का मेंबर होना चाहिए। कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि इंडियन लीगल सर्विसेज का मेंबर जो है वो किसी भी ट्रिब्यूनल का जुडिशियल मेंबर नहीं हो सकता। इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने 2 और इंपॉर्टेंट फैसलों का हवाला दिया। एक केस के अंदर ऑलरेडी ये पहले डिसाइड हो चुका है कि पेटेंट एक्ट्स के अंदर भी एक ऐसा कानून लाया गया था जिसके अंदर इंडियन लीगल सर्विसेज के मेंबर को जुडिशियल मेंबर बनाने की पावर दी गई थी, तो उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हो चुकी है और उसके अंदर भी कोर्ट ये कह चुकी है कि वो प्रोविजंस जो है वो अल्ट्रा वायरस है। इसी तरीके से सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 109 और 110 है जिसके अंदर अभी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल के गठन के अंदर ये कहा गया है कि जो जुडिशियल मेंबर है वो इंडियन लीगल सर्विसेज का होगा, तो उस केस में भी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक हो चुकी है और उस केस में भी कोर्ट ने ये कहा है कि वहां पे भी इंडियन लीगल सर्विसेज का मेंबर जो है वो जुडिशियल मेंबर नहीं हो सकता। तो इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हुए इस प्रेजेंट केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए है प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट का, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल का जो जुडिशियल मेंबर है वो इंडियन लीगल सर्विसेज का मेंबर होगा, उस प्रोविजन को मद्रास हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस करार किया। फ्रेंड्स, कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पे एक ट्रिब्यूनल के गठन को ही चैलेंज किया जाता है, क्योंकि यदि इस तरीके के जो इंडियन लीगल सर्विसेज के जो आदमी हैं यदि वो ट्रिब्यूनल्स में होंगे तो पहले ही एक तरीके से जो सीआईटीएपी लेवल पर हम देखते हैं कि एक बायस डिसीजंस देखने को मिलते हैं, तो वही डिसीजंस की सिचुएशन कहीं ट्रिब्यूनल में ना हो जाए, इस डर से और इस एप्रीहेंशन से इन सारे प्रोविजंस को अल्ट्रा वायरस कहना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इसके अंदर 2 बात और कही कि हालांकि हमारे देश के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि इट वाज हेल्ड दैट Indian Constitution indeed does not recognize
द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इट्स एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन फिर भी जो तीन ऑर्गन्स होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेशन और एक जुडिशरी, उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं। एक दूसरे को दूसरे की पावर्स में या दूसरे के एरिया में दखल नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वी वसंता कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये केस 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। मैटर 444 ITR पेज नंबर 677 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।